हेलो एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। सो मेरा ओपिनियन जानना है सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली गिवन ऑर्डर पे, जो कि ये कहता है कि जितने भी सड़क के आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर में डाल दिया जाए। इस पे मेरा क्या ओपिनियन है? देखो, मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता इस चीज़ पे जो कि सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं बहुत ही आदर करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, जो मेरा प्रोफेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डिसीजन पे आप एग्री करें, तो इस पे मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता। इससे पहले कुछ स्टेप्स लिए जा सकते थे जो कि मिसिंग है। जैसे कि सबसे पहले हम सभी कुत्तों को ये वाला ऑर्डर दे सकते थे कि वैक्सीनेशन लगाया जाए, ताकि जो रेबीज है वो इनिशियली स्टेज पे ही खत्म हो जाए, कि सभी कुत्तों को आपने वैक्सीनेट कर दिया, अब रेबीज नहीं होगा। दूसरा, एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जा सकता था सभी कुत्तों का, जिसमें वो बर्थ देने में कैपेबल ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होता, पॉपुलेशन जो है कुत्तों की कंट्रोल में लाई जा सकती थी। कंट्रोल में क्यों लाना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तीसरा, अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सकता था रेबीज का। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ रेबीज, और कुत्ते अगर काट लें, थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह लग जाए, तो वो इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। इनफैक्ट वो घर पे भी किसी को डिस्कस घर पे भी किसी को नहीं बताते हैं। तो एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सीरियस डिजीज़ है, क्योंकि इसकी बीमारी भी, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई डोंट नो, 21st सेंचुरी कहने को है, हम मार्स पे जा चुके हैं, हम मून पे जा चुके हैं। मार्स पे इन सेंस नॉट इन सेंस ऑफ पर्सन, बट बाय द सैटेलाइट थिंग। और बट ये जो बेसिक चीज़ है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। तो वैक्सीनेशन दिया जा सकता था, कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती थी, अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सकता था, और फिर तब जाकर जो है ये तीन चार बेसिक चीज़ें हो जाती, तब जाकर जो है हम ऐसा ऑर्डर दे सकते थे कि हाँ देखो, अब कुत्ते भी लिमिटेड हैं, और अभी भी ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, अभी भी रेबीज़ का इशू आ रहा है, अभी भी जो कुत्ते जो हैं वो बाइटिंग वाला केस जो है अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब इन सबको शेल्टर में डालते हैं। और क्योंकि हमारे पास इतना अनाज भी है, हमारे पास फैसिलिटी भी इतनी है कि हम इन सबको फूड प्रोवाइड कर पाएँ, तो हम शेल्टर में रखते हैं। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, अभी हमारे पास कंपैरेटिवली उतना एक्सेस ऑफ फूड नहीं है। ठीक है, उतना एक्सेस ऑफ अमाउंट नहीं है कि हम इंसानों को छोड़कर जानवरों पे लगाना स्टार्ट करें। मैं इसको बताता हूँ। इंडिया में अकॉर्डिंग टू मी 35% लोग ऐसे हैं जो लग्जीरियस लाइफ जो है वो इंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, जिनके पास सब कुछ है, लग्जीरियस गुड जितने हैं वो सब कुछ है उनके पास। 35 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया टू मेक डेकोरम, ताकि आप भड़को ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है इससे भी कम हो। और 65% लोग ऐसे हैं जो 20,000, 30,000, 40,000, 45,000 जैसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी ऑफिशियली हमारे पास है रिकॉर्ड में, और मेरे अकॉर्डिंग 160 करोड़ होगी, क्योंकि जितने भी अम, ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास खुद की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, और वहाँ के जो भगोड़े लोग हैं जो माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं हमारा बर्डन बढ़ाने के लिए, तो वो सारे लोग जो हैं वो अनऑफिशियली यहाँ पे रहते हैं, तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। 140 करोड़ का डेटा जो है हमारे पास 2 साल भी था, 2 साल पहले भी था। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली 160 करोड़ हो गया होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा कहना ये है कि जब 160 करोड़ का जो ये देश है, और यहाँ पर हमें उस हिसाब से लोगों के लिए वो चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। और जब हम 160 करोड़ लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से, आप देख पा रहे हो कि कैसा स्लम एरिया में क्या ही लोगों का रहने सहने का जो है फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, तो उस हिसाब से देख लो, जब इंसानों की ऐसी स्थिति है तो जानवरों के बारे में हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मान लो कि 100% जो है इस कंट्री के सभी लोग जो हैं खुश हैं, सभी के पास एक ऐसा कमरा है जिसमें अनाज भर के है, सभी कोट पैंट में है, सभी अमीर हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो स्थिति जर्जर इंसानों की भी है,
और जहां पर इंसानों की जर्जर स्थिति है तो वहां पर जानवरों के लिए अरेंजमेंट्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पर इंसानों के लिए अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे वहां पे जानवरों को आप कैसे अरेंजमेंट आप 100% प्रोवाइड कर दोगे? तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भले ही आपने बोल दिया कि कंप्लीट फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम सोचे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी जानवरों को अच्छे से फैसिलिटी मिल रही है। अब सभी को एक में डाल दिया जाएगा, सभी को एक शेल्टर में डाल दिया जाएगा, मतलब काफी कंजेस्टेड वाला इन्वायरमेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं कि काफ़ी कंजेस्टेड इन्वायरमेंट हो जाएगा, एक बीमारी से दूसरी बीमारी जो एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगी, एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते को। हो सकता है उनको प्रॉपर खाना ना मिले तो भूख से वो मरे, ठीक है, तड़प तड़प के मरे। तो वही सारी चीज़ें जो किसी सोशल एनिमल एक्टिविस्ट के माइंड में आती है तो वो ज़्यादा उसको हर्ट करती है, क्योंकि काफ़ी सेंसिबल पर्सन होते हैं और दूसरों का दुख नहीं देख पाते वो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो इसलिए वो पैनिक मोड में है। तो मेक सेंस। तो मेरा कहना यही है कि ये स्टेप लेने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स थे वो भी लेने चाहिए थे। उसके अलावा एक चीज़ और है कि आंख बंद करने से कभी भी हमारे सामने रखी हुई चीज़ें गायब नहीं होती है। तो मान लो अगर मैंने आंखें बंद कर ली, इट डजेंट मीन कि मेरे सामने जो बुक शेल्फ रखी है ये गायब हो जाएगा, या फिर ये जो बेड है ये गायब हो जाएगा, या फिर मेरे सामने जो कैमरा है वो ऑफ होके गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आंखें बंद करने से चीज़ें जो हैं उसके एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ठीक वैसे ही अगर हम सभी कुत्ते गायब कर भी दें आंखों के सामने से तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सभी कुत्ते आप गायब कर दो अपनी आंखों के सामने से, हो सकता है कल को बिल्ली की आबादी बढ़ जाए, हो सकता है किसी और जानवर की आबादी बढ़ जाए, तो फिर आप उसको शिफ्ट करने के लिए बोलोगे। फिर हो सकता है किसी और जानवर की बढ़ जाए तो आप उसको शिफ्ट करने के लिए बोलोगे। तो ये परमानेंट रेमेडी नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में रेमेडी नहीं है जो आपने इशू किया है या जो सर्कुलेट किया है। उससे पहले जो है आपको कुछ बेसिक स्टेप्स करने थे, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ किया जा सकता था, रेबीज का अवेयरनेस फैलाया जा सकता था, रेबीज की वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जा सकती थी कुत्तों में, इंसानों के लिए फ्री है, दैट वी ऑल नो। ठीक है, कुत्तों को वैक्सीनेट किया जा सकता था। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम शेल्टर वाली चीज़ पे आते, जो कि नहीं हुआ। और ये वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि नज़र से चीज़ों को गायब करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपने भले ही हटा दिया लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। कल को कोई और जानवर आ सकता है तो क्या आप सेम ऑर्डर देंगे? और किस किस के लिए आप शेल्टर होम का व्यवस्था कीजिएगा एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर ह्यूमन के लिए ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है? तो ये पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद कंसर्निंग टॉपिक ये है कि बाइटिंग केसेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिससे इंजरीज जो है वो बढ़ रही है, जिससे डेथ केस है वो भी उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो डेथ्स देखने को मिल रहे हैं, इंजरीज देखने को मिल रही है, इसलिए कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाए, सभी कुत्तों को। अब मेरा कहना ये है कि क्या डेथ और इंजरी एक्सीडेंट से नहीं होता है? तो अगर यही पॉइंट है आपका, यही अगर आपका पॉइंट है, तो क्या सभी कार और मोटरसाइकिल और ट्रक को बैन कर दें? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ट्रांसपोर्टेशन से जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने डेथ होती हैं, उतना किसी और मोड से होता है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले तो इनको बैन करना चाहिए। क्योंकि देखो, वी आर नॉट सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे हम पार्ट है वैसे वो भी पार्ट है इस इकोसिस्टम का। हम कंप्लीटली इकोसिस्टम नहीं है, हम भी पार्ट है। ट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो सभी का एक सभी का जो रोल है वो स्प्लिट किया हुआ है। और हम कंप्लीट नहीं है, हम व्हाट वी कॉल एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटली हम नहीं है, और भी सारी चीजें हैं। तो उन सब के साथ रहना है, उन सबको हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे तो हम पेड़ भी कम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कम कर रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या उससे डेथ नहीं होती है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे डेथ होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है उससे डेथ होती है। तो चलो, नेचुरल नेचुरल डिजास्टर है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल जो है वो तो हमारे हाथ में है, रनिंग ऑफ व्हीकल वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन तब भी तो एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या करें? इंसानों को बैन करते हैं? गाड़ी तो इंसान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, और इस त्रुटि को अच्छे से
फुलफिल नहीं किया गया है, तो उसको जब तक फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो इट्स जस्ट लाइक कि मेरे यहाँ चोट लगी हुई है और मैंने क्या किया, यहाँ पे पेंट कर दिया ताकि वो चोट जो है वो ना दिखे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको फिगर आउट करना पड़ेगा, और इस पेंट को रिमूव करके ये जो इंजरी है, इसके लिए कुछ अच्छी सी रेमेडी जो है हमें फिगर आउट करना होगा, तब जाके ये हील होगा, जिसमें टाइम लगेगा। सडनली चीज़ें नहीं होती, जैसे कि आपने जैसे ऑर्डर मिल गया कि 18 हफ्तों में सभी कुत्ते शेल्टर में, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा आई डोंट थिंक सो होगा। ठीक है, सो दिस वाज माय पॉइंट कि कुत्तों को मात्र गायब करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि एक्सीडेंट जो है, जो चोट जो है वो गाड़ियों से भी लग रही है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्शियली कुत्तों के लिए इतनी आवाज़ क्यों उठ रही है, गायों के लिए क्यों नहीं उठ रही, भैंसों के लिए क्यों नहीं उठ रही, बकरियों के लिए क्यों नहीं उठ रही, भेड़ के लिए क्यों नहीं उठ रही, मुर्गियों के लिए क्यों नहीं उठ रही है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग पार्शली अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत गलत है मेरे मायने में, क्योंकि अगर आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो आपको सभी जानवरों को बराबर नज़रों से देखना है। ठीक है, तो ऐसा पार्शल नहीं होना है कि मुर्गी को काट के खाया जा सकता है बट कुत्तों को नहीं। तो वो पार्शल कहीं ना कहीं हम हो रहे हैं। तो अगर किसी एक जानवर के लिए आवाज़ उठाओ, तो बाकियों के लिए मत बैठाओ। ठीक है, तो ऐसा, तो अगर उठा रहे हो तो सबके लिए बराबर उठाओ। और जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनके लिए भी एक सजेशन मेरा ये है कि प्लीज़ आप इनको फोर्स ना डालें। अगर आपको गाय के लिए आवाज़ उठानी है, तो आप लोगों को इकट्ठा करें और आवाज़ उठाएं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, इन पे फोर्स ना करें कि इस जानवर के लिए उठा के, इस जानवर के लिए ना उठा के दूसरे जानवरों के लिए उठाएं। वैसे ही सभी अपने अपने आ, जो जो वो सपोर्ट करते हैं जिन जिन जानवरों को, उनके लिए तो आवाज़ उठाएं ही, बाकी लोगों को अवेयर भी करें अपने साथ। लेकिन किसी पे फोर्स ना करें कि आप इसके लिए क्यों उठा रहे हो, इसके लिए क्यों नहीं उठा रहे, इसके लिए क्यों। उसको सपोर्ट, आपको उनको सपोर्ट करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो अननेसेसरीली उन पे प्रेशर मत डालो, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से फाइट करना वेरी चैलेंजिंग इन दिस कंट्री। तो करने दो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो उनके लिए स्ट्रगल भी मत बनो। ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में आप आवाज़ उठवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस स्प्रेड करो, तब जाके लोग आपके पास आएंगे। काउंटर क्वेश्चन करने से कोई नहीं आएगा, वो इनफैक्ट भड़क जाएगा। ठीक है, जिस टाइम पे आप पूछने जा रहे हो उससे कि अच्छा इसके लिए उठा रहे हो, उसके लिए क्यों नहीं उठा रहे, तो वो उस टाइम पे ट्रिगर ही होगा, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, बोला कि अभी हम आपके साथ हैं, कल को आप भी हमारे साथ हमें चाहिए। और इस ये मेरा टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठे, और जैसे ये जानवर है वैसे वो भी जानवर है, तो उसके लिए आई वॉन्ट योर सपोर्ट, देन यू हैव टू सपोर्ट मी। ठीक है, तो ऐसे साथ खड़े हो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो यही था कि आई एम नॉट कम्प्लीटली डिसएग्रिंग, बट आई एम नॉट एग्रिंग एज वेल, कि चीज़ें जो थी बेसिक स्टेप्स वो भी लिया जाना चाहिए था पहले, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों पे आ सकते थे। अब होगा ये ना कि वो उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा, जितने भी जानवर हैं वो तड़प तड़प के मरेंगे। और खाना देना भी उनको बैन कर दिया। ठीक है, कि खाना आप नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर इतना ही है तो आप उसको अपने घर में शरण दें, उसका एमसीडी से सर्टिफिकेट अप्रूव करवाएं, सर्टिफिकेट बनवाएं और दें। भाई किसी के पास महीने में 4 रुपए का ही बजट है। ठीक है, हम वी आर नॉट दैट रिच, टॉकिंग अबाउट इंडियन पीपल। यहाँ पे 100% लोग जो हैं, जो भी इसकी आबादी है, वो सभी अमीर नहीं है। तो कोई कोई मेंटली ये सोचता है कि महीने में 2 दिन का पैसा जो है वो मैं जानवर को दे सकता हूँ, या फिर महीने में मेरी इनकम है 20,000, तो मैं 5 रुपए जो है एटलीस्ट खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा तूने 5 रुपए खर्च किया ना, अभी काम कर, अब तू 10,000 खर्च कर। ठीक है, अब तेरे को महीने का 10,000 खर्च करना पड़ेगा, अब तो इसको घर लेके जा। भाई उसको उसने बजट ही माइंड में ये बनाया था कि 5 रुपए का कुछ। एक व्यक्ति ने बजट बनाया था कि अच्छा मैं जब भी अंडे खाने जाऊंगा, हफ्ते में जाऊंगा, तो एक अंडा मैं जो है उस कुत्ते को खिला दूंगा, या फिर एक ब्रेड जो है मैं उस कुत्ते को खिला दूंगा। तो वो बजट जो है वो माइंड में बनता है। और
सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पॉकेट मनी के हिसाब से ही खर्च करते हैं। तो उतना एक्सेस ऑफ अमाउंट नहीं है। आप रेशो तो चेक करो, वो कहाँ 5 रुपए खर्च कर रहा है, एक बार वो 5 रुपए खर्च कर रहा है, एंड यू आर सेइंग कि आपसे ठीक है एक काम करो, अडोप्ट करो, उसके सर्टिफिकेट बनवाओ, सर्टिफिकेट बनवा के फिर उसका क्या करो आप, उस पर भी उसको आप खिलाओ, प्रॉपर रखो, वैक्सीनेट वगैरह करो। तो वो तो आउट ऑफ बजट चला गया। तो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकलिटी नहीं शो करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को फिगर आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दिस वाज माय पॉइंट। एक दो पॉइंट रह गए होंगे, सो सॉरी फॉर दैट, बट ओवरऑल यही था। एंड आई होप आप समझे हो। अगर नहीं समझे हो देन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।